एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। देखिए 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1। तो क्या करें, इसमें ऐड कर दें, ऐड 3 इन बोथ साइड्स। तो 5x माइनस 3 प्लस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1 प्लस 3। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 5x इज लेस देन 3x प्लस 4। ठीक, अब क्या करें, देखिए 3x हम जब इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो क्या करते थे कि 3x को इधर लेके आते थे, ठीक है ना। अब प्रोसेस तो वही है लेकिन तरीका दूसरा है। अब क्या करेंगे, 3x subtract 3x in both sides। तो 5x minus 3x is less than 3x plus 4 माइनस का 3x। तो 3x से 3x कैंसिल हुआ और 5 में से 3x क्या बचा, क्या 2x is less than 4। अब क्या करेंगे, डिवाइड by 2 in both sides। तो क्या हुआ, 2x upon 2 is less than 4x upon 2। क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ। इट इंप्लाइज x is less than 2। ये वैल्यू हमारी आ गई। अब देखिए, देखेंगे जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है उसमें क्या कहा है उसने, x इज एन इंटीजर। देखिए यहां तक तो हमने सॉल्व किया, x इज लेस देन जो है 2 से जो है कम है। अब यहां तक तो x को सॉल्व किया, अब x जो वैल्यू पूछ रहा है x इज एन इंटीजर, उसकी बात करेंगे। तो देखिए ये जो वैल्यू है x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2, इस बात का क्या मतलब है। देखिए ये आपने फर्स्ट चैप्टर में सेट थ्योरी में दे रखा है कि ये कैसा ब्रैकेट है, ये इससे आप देखेंगे, देखिए नंबर लाइन पर बनाए हैं इसको। तो क्या है, जब इस तरह से लेस देन होता है तो वो नंबर, जैसे मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ये 2 है, तो 2 इसमें शामिल नहीं होता। शामिल कब होता है, जब ये इक्वल होता, लेस देन इक्वल टू ऐसा होता तो ये शामिल हो जाता है इसमें, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट कैसा आता, क्लोज ब्रैकेट आता, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको शामिल नहीं करेंगे। तो इंटीजर की बात कर रहा है, अच्छा इधर माइनस में 1 है, माइनस में 2 है ना। तो इससे 2 से तो छोटा होना चाहिए, इंटीजर में 2 से तो छोटा होना चाहिए। जो हम सेट बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट, है ना। तो सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 1, ठीक, और 0, -1, ठीक है, -2 डॉट 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 डॉट, है ना, इधर इनफाइनाइट तक। ये हमारा सॉल्यूशन सेट में आएगा। 2 अगर लेस देन इक्वल टू होता, जो मैं स्लैक इनइक्वलिटी की बात कर रहा था, अगर ऐसा होता तो 2 यहां पर आता, ठीक है, इस सेट के अंदर। अच्छा अभी आप बात करेंगे, सब पिछले क्वेश्चन में तो आपने 6 लिख दिया था। पिछले क्वेश्चन में हमने 6 इसलिए लिख दिया था क्योंकि वहां वैल्यू 20/3 थी, वो 6.66 आ रहा था, है ना। तो इसलिए 6 से ज्यादा था, इसलिए हमने उसको 6 को ले लिया था। तो यहां पर ये कैसा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। ये बाद में इसमें बता दूंगा आपको, ठीक है ना। इसमें x इज एन क्या, रियल नंबर। देखिए रियल नंबर की बात आई है तो इसमें x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू, देखिए ये जब इस तरह के इनइक्वलिटी जैसा साइन होता है, लेस देन या ग्रेटर देन, है ना, तो हम कैसा, ये ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। तो यहां इधर कहां तक जाएगा, x की वैल्यू, x बिलोंग करेगा रियल नंबर में -∞ से लेकर के और कहां तक,
1 तक, 2 तक, 2 तक, है ना। इसमें 1 आएगा लेकिन इसमें 2 आएगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि 2 और माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है किसमें, इनमें, ठीक है ना। एक होता है क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल जो क्लोज ब्रैकेट होता है इस तरह से, वो उसमें किसका होता है, जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा होता तो यहाँ 2 भी लिखते, ठीक है। और जहां तक होता, मान लीजिए यहाँ 7 होता तो, और ऐसा लगाता तो 7 भी लिखते, तो 7 से लेकर के 2 तक इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है, कैसा है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तो उसमें कैसा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये सॉल्यूशन सेट जो है होगा इस तरह से, ठीक है ना। तो आप जो है इसको ये समझाने के लिए लिखा था, है ना, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। और मैं जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करता हूँ, ठीक। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या है, फॉर सॉल्व 4x plus 3 is less than 6x plus 7, ठीक। ये आपका एग्जाम्पल 3 है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले हम इसको x को सॉल्व करते हैं, तो पहले सब्ट्रैक्ट -6x इन बोथ साइड्स। तो क्या हुआ, 4x plus 3 माइनस का 6x इज लेस देन 6x plus 7 माइनस का 6x। तो देखिए -6x तो -6x कट गया, और ये कितना बचा, माइनस का 2x और प्लस 3 इज लेस देन, है ना, 7, ये बचा। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें से हमें 3 भी करना है, तो सब्ट्रैक्ट 3 इन बोथ साइड्स। तो इसमें सब्ट्रैक्ट 3 करेंगे तो माइनस का 2x प्लस 3 माइनस 3 7 माइनस 3, तो कितना, माइनस के 2x इज लेस देन 4। अब करेंगे डिवाइड -2 इन बोथ साइड्स। तो माइनस के 2x अपॉन -2 इज लेस देन, क्या हुआ, 4 है, 4 अपॉन -2। देखिए माइनस से हमने जैसे इसको डिवाइड किया, ठीक है ना, तो क्या हुआ, इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया कि ये माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन -2, ये आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन -2 इसका। अब देखिए आंसर इसका लिखेंगे, ऑल द रियल नंबर्स which is greater than -2, ठीक। Hence सॉल्यूशन सेट, क्या होगा सॉल्यूशन सेट, बताइए। देखिए -2 से और सारा बड़ा होना चाहिए, तो इन्फिनिटी, देखिए -2 को हम लिख सकते हैं -2 से लेकर के, और कहां तक जाएगा, बड़ा है सारा, -2 के बाद में ग्रेटर, तो x कितना आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, तो कितना, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, मैं एग्जाम्पल 4 की बात करता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल 4 देखेंगे, सॉल्व 5 माइनस 2x अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 अपॉन 6
एक्स अपॉन सिक्स, एक्स अपॉन सिक्स माइनस का 5। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। क्या हुआ, 5 माइनस 2x अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज लेस देन इक्वल टू x अपॉन 6 माइनस 5 इंटू 6। तो देखिए ये क्या हुआ, 3 से 2 टाइम कट गया। ठीक है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस का 2x इज लेस देन इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो x अपॉन 6 माइनस 5 इंटू 6 और x अपॉन 6 इंटू 6, तो 6 से ये कैंसिल हुआ तो 10 माइनस का 2x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30, ये हो गया। ठीक, अब देखिए इसको एक साइड में माइनस कर दें, ठीक है ना, माइनस का x कर दें। ठीक, तो माइनस सबट्रैक्ट x इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ 10 माइनस 2x माइनस, ऐड करते हैं सबट्रैक्ट नहीं, चलो ठीक है, 10 माइनस 2x माइनस x, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x हो जाएगा। ठीक ठीक, ये कुछ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, एक मिनट, ये 10 हो गया और 2 2 4 हो गया, तो ये 4x हो गया, ये हो गया 4x। ठीक, और इधर तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो ये x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4x आएगा, 4x माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। ठीक है ना, तो ये माइनस एक्स, तो x से x ये कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ 10 माइनस का 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 30। अब देखिए माइनस का क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट 10 इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ 10 माइनस के 5x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 30, माइनस के 10 लेस देन इक्वल टू माइनस 30 माइनस का 10, तो कितना हुआ, ये माइनस का 5x बचा और लेस देन इक्वल टू माइनस का 40, ये आ गया। देखिए एक्चुअल में शुरू से आदत ऐसी होती है कि हम जो वैल्यू सॉल्व करना चाहते हैं x को, वो हमेशा हम लेफ्ट हैंड की तरफ चाहते हैं, नहीं ऐसा इधर भी सॉल्व हो जाता है ना, तो इसलिए जो है ऐसा किया कि सारी वैल्यू हम x को मतलब राइट हैंड वाली x को हम हटा रहे हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ x को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नहीं अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई -5 इन बोथ साइड्स, तो ये क्या हुआ डिवाइड बाई -5 इन बोथ साइड, तो माइनस के 5x अपॉन माइनस के 5 लेस देन इक्वल टू माइनस के 40 अपॉन -5। तो देखिए ये क्या हुआ, जैसे ही -5 से डिवाइड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 8, ये वैल्यू आपके आ जाएगी। ठीक है ना, तो और रियल numbers x which are greater than equal to, which are greater than equal to 8। देखिए therefore solution
of inequality is 8 से लेकर के और कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये आपका जाएगा, इधर 8 जो है क्लोज ब्रैकेट में आएगा और उधर इन्फिनिटी इसमें आएगा, ओपन ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, तो आप नोट करिए। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल करता हूं, 5th एग्जाम्पल 5। सॉल्व 5x plus 3 is less than 5x plus 7x plus 3 is less than 5x plus 9, so that graph of the solutions on number line। देखिए इसके सॉल्यूशन को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सॉल्व तो उसी तरह करेंगे। तो 7x plus 3 is less than 5x plus 9। तो सबसे पहले क्या करें, सब्ट्रैक्ट 5x in both sides। तो 7x plus 3 माइनस का 5x इज लेस देन 5x plus 9 माइनस 5x। ये कैंसिल हो गया और 7 में से 5 गया तो 2x plus 3 इज लेस देन 9। अब सब्ट्रैक्ट क्या करें, सब्ट्रैक्ट 3 इन बोथ साइड्स। देखिए अब 2x plus 3 माइनस 3 इज लेस देन 9 माइनस का 3, तो क्या हुआ, 2x इज लेस देन कितना, 6 आ गया। डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ, x इज लेस देन 3। देखिए अब हम इसको वैल्यू आई x लेस देन 3 रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन बना लीजिए, ये हमने नंबर लाइन बना ली और इस नंबर लाइन पर मान लीजिए ये मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। जैसा कि इसमें कहा लेस देन जो है x इज लेस देन 3 से कम, ये मान लीजिए ये 4 है ना। अब ये -1 -2 -3 है ना, और -4 डॉट 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 करके इधर जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है नहीं, ऐसे। अब आप देखिए वो रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है x इज लेस देन 3 से कम, और कैसा ब्रैकेट है आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा है, लेस देन का साइन लगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो इसमें क्या है कि यहां ये 3 शामिल नहीं होगा। ठीक है ना, ये 3 शामिल नहीं होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक और कलर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये यहां से ये 3 शामिल नहीं होगा। ठीक है, 3 को छोड़ करके और ये पूरा यहां तक जाएगा। ठीक, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है ना, ठीक। अब देखिए सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, देखिए 3 से लेकर के कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक, दोनों तरफ कैसे ब्रैकेट होंगे, कैसे होंगे ब्रैकेट, x बिलोंग टू, ऐसे लिख दो, x बिलोंग्स टू, ऐसे लिख देना चाहिए। ठीक है नहीं, कि x बिलोंग कर रहा है कहां तक, 3 से, ये 3 शामिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है ना, और ओपन ब्रैकेट लगा दिया इसकी वजह से। तो यहां से 3 से पहले मीन्स 2 है ना, इसे 2 से शामिल, या 3 से थोड़ा पहले से है ना, ये 3 शामिल नहीं होगा, 3 से जस्ट पहले है ना। इसको हम ऐसे मतलब ये सर्किल बना देते हैं और जिसको डार्क नहीं करते हैं। ठीक है ना, और ये आगे तक जा रहा है। ठीक है ना, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट एग्जांपल करता हूं मैं, इस 6 एग्जांपल है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्जांपल 6 देखिए, सॉल्व 3x - 4 upon 2 is greater than equal to x plus 1 upon 4 minus 1. Show the graph of the solution on the number line.
ये ग्राफ जो है नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है नहीं। वैसे ग्राफ हमेशा ग्राफ पेपर पर ही बनानी चाहिए, ठीक है ना। अब ये बोर्ड पर मेरे पास नहीं, आप लोग जो है ग्राफ पर ही बनाए, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, वैसे सिंपली सॉल्व कर देते हैं इसको। तो क्या है 3x माइनस 4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1। देखिए मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया इसका 4, तो ये कितना हुआ है ना, अपॉन 1 मान के ये कितना आया माइनस का 4 आ गया, ठीक। अब देखिए 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, है ना, इक्वल भी है ना, तो वैसे भी कर सकते हैं इतना। और ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या 2 का मल्टीप्लाई एक ही बात है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तब ये 2 से 2 कट जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तब भी वही बात होगी। तो ट्वाइस 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3। तो ये मल्टीप्लाई हो गया 6x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस का 3। अब देखिए इसमें सबट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं। सबट्रैक्ट x इन बोथ साइड्स। अब देखिए 6x माइनस 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया और इसमें से माइनस हुआ तो 5x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3। अब देखिए 8 को मैं अगर प्लस कर दूं, एड 8 इन बोथ साइड, अगर 8 को प्लस कर दूं तो क्या आएगा 5x माइनस 8 प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3 और प्लस 8। अब देखिए ये कैंसिल हो गया 8 से 8, ठीक है, तो 5x और कितना होगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 5। अब डिवाइड बाई 5 से डिवाइड कर दो तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है नहीं। x की वैल्यू रिप्रेजेंट है ना, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अगर हम नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन बनाई हमने, ठीक है, तो क्या हुआ देखिए ये 0 बनाया, यहां थोड़ा सा इधर ले दें, ये 0 बनाया और ये क्या कह रहा है कि 1 से और 1 के बराबर है, तो ये 1 और ये 2 और ये 3 ये 4, तो कह रहा है कि 1 से x की वैल्यू 1 से 1 के बराबर होंगी और 1 से बड़ी भी होंगी, ठीक है। तो ये कहां तक जाएगा 5, कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा इधर, ठीक है। तो अब देखिए यहां मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो वहां जो सर्किल बनाया था वो ओपन जो सर्किल था वो कैसा था, उसको मैंने ब्लैक नहीं किया था, डार्क नहीं किया था, ठीक है। अब इसमें जो इक्वल का साइन है तो इसको मैं यहां से इसको डार्क कर दूंगा, ठीक है नहीं। और ये ग्राफ कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। अब यहां लिखेंगे सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है ना, इनइक्वालिटी क्या है x बिलोंग्स टू, क्या बिलोंग कर रहा है, देखिए ये कैसा क्लोज ब्रैकेट आएगा, कहां से 1 से लेकर के और इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट आएगा। ये क्लोज किसकी वजह से आया, स्लैक इनइक्वालिटी, ये 1 की वैल्यू जो दे रखी है इसकी वजह से आया क्लोज, ठीक है। प्लीज इसको नोट डाउन करिए, प्लीज नोट, ठीक। एग्जाम्पल 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में क्या है देखिए द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, है ना, इसको नोट नहीं कर रहे हैं इसमें, है ना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन, ठीक। A student got first terminal examination कितना, फर्स्ट टर्मिनल 62 मार्क्स, 62 मार्क्स।
अच्छा, सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में कितना मिला? 48 मार्क्स। अब वो कहता है फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। देखिए, एट लीस्ट 60 मार्क्स, उसका एवरेज जो है, एट लीस्ट का मतलब होता है एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, कम से कम इतना होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो, है ना, कितना भी हो जाए। देखिए, कम से कम, इससे कम में बात बनेगी नहीं, ठीक है, इससे कम में बात बनेगी नहीं, इतना तो चाहिए ही। तो 60 मार्क्स तो चाहिए। तो कह रहा है एट लीस्ट, तो हम क्या करें? तो देखिए, हमने मान लिया लेट स्टूडेंट got annual examination with X marks। ठीक है, देखिए मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। एक स्टूडेंट है, उसने फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में 62 मार्क्स मिले हैं उसको, और सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में उसको 48 मार्क्स मिले हैं, और वो एटलीस्ट उसको 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। तो वो कितने मार्क्स लेके आए कि उसका एवरेज एटलीस्ट 60 हो जाए, ठीक है। तो हमने एक्स मान लिया। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है ना, एवरेज जो हम लिखेंगे, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ कितना, जो भी नंबर है, तो ये 62 प्लस 48, और प्लस हमने क्या माना? ये x माना। तो x और डिवाइड किससे करेंगे? 3 से। ये हो गया एवरेज। अब वो कह रहा है एट लीस्ट, देखिए 60, कम से कम 60 मार्क्स हमें चाहिए, 60 से कम में बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो 60 तो हमें चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 60 और इक्वल। एट लीस्ट जब वर्ड इस्तेमाल हो तो आप इस तरह से लिखेंगे कि 60 के बराबर, मतलब ये 60 हो जाए और एवरेज इसका इतने मार्क्स आ जाएंगे, 60 आ जाए, है ना। और इससे ज्यादा, कम से कम ऐसा होना चाहिए, ज्यादा जितने भी हो जाए। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना। देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं उसके। तो मल्टीप्लाई करें बाई 3 इन बोथ, है ना, साइड्स। तो क्या हुआ, 62 और ये कितना हुआ 110 प्लस x, और ये कितना हुआ 180, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और ये 180 हो गया। अब इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो बोथ है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू कितनी आई? 180 माइनस, अब इसको माइनस सबट्रैक्ट करेंगे तो 110। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हुआ 70। अगर उसके 70 मार्क्स आ जाए, ठीक है ना, उसके कितने मार्क्स आ जाए 70, अगर उसके मार्क्स आ जाते हैं तो क्या होगा, कम से कम एटलीस्ट 70 चाहिए। इससे उसका एवरेज कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है ना। द स्टूडेंट must be obtained 70 marks in annual examination।
ठीक है, देन ही गॉट 60 got average of 60 मार्क्स। देखिए उसको मिनिमम 70 मार्क्स चाहिए, इससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, कम नहीं होनी चाहिए, जिससे कि उसको एवरेज में 60 मार्क्स मिल सके। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। लास्ट एग्जाम्पल आपका रह गया है, उसकी बात करता हूं, तो प्लीज नोट डाउन। देखिए एथ एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। देखिए सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। ठीक है, 40 से कम है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, तो फाइंड द ऑल कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। देखिए मान लिया मैंने लेट odd natural number be x and other constitutive odd natural number b, ये x है और ये कितना है x प्लस 2। ठीक, अगर मैं कोई ऑड नंबर x मानता हूं तो उसमें 2 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये भी ऑड आ जाएगा। ठीक, और 1 प्लस करूंगा तो इवन आ जाएगा। ऑड में 1 प्लस करेंगे तो इवन, और इवन में जो है ऑड में 1 प्लस करेंगे तो इवन, और ऑड में 2 प्लस करेंगे तो फिर से ऑड। तो ऑड ही पूछ रहा है। अब देखिए यहां से वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने कहा विच आर लार्जर देन 10। इस बात का मतलब एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बात का मतलब क्या है कि वो कैसे है, लार्जर देन 10, मतलब 10 से कैसे है भाई, लार्जर देन 10। देखिए लार्जर देन 10 का मतलब 10 से बड़े दोनों नंबर। ठीक, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि x इज ग्रेटर देन 10, हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है, तो बोथ कह रहा है ना, बोथ हो, तो x प्लस 2 भी क्या हुआ 10 से बड़ा हुआ। ठीक है ना, ये दोनों हो गए। अब वो कह रहा है इन दोनों का क्या किया, सम किया हमने। देखिए सम इज लेस देन 40, सम दोनों का क्या हुआ, x और x प्लस किसका, x और x प्लस 2 का सम कितना, 40 से क्या होगा, x प्लस 2 40 से कम है, लेस देन 40 है ये। तो इस बात का मतलब हुआ कि 2x प्लस 2 लेस देन 40। अब देखिए एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2x इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोथ साइड वही प्रोसेस लिखेंगे, तो कितना आएगा 40 माइनस, इधर आएगा माइनस, तो -2 कैंसिल हो जाएगा -2, तो क्या हुआ 2x इज लेस देन कितना 38। अब 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x इज लेस देन 19। एक तो कंडीशन ये आ गई। ठीक है, इसको भी इक्वेशन 2 मान लो और इसको 1 मान लो। तो अब आप देखिए, आप इन दोनों में देखिए वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। देखिए ऐसे पेयर कैसे हो सकते हैं, जरा ध्यान देंगे, x इज लेस देन 90, x इज ग्रेटर देन 10, 10 से तो बड़े होने चाहिए और 19 से छोटे होने चाहिए। तो x की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जरा है ना बात करें फर्स्ट और सेकंड से, तो x इज क्या है, x इज ग्रेटर देन 10, ठीक है ना, और लेस देन 19, ये कंडीशन बनी दोनों से, x इज लेस देन 90 और x इज ग्रेटर देन 10। देखिए मैंने दोनों को मिला के लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड। यहां पर क्या है, x 10 से बड़ा है, और देखिए x 10 से, यहां पर x इज ग्रेटर देन 10, और यहां पर x 19 से छोटा है,
x इज लेस देन 19, यहाँ पर भी है। तो इस बात का क्या मतलब होगा, यहाँ पर सिलेक्ट इनइक्वालिटी है नहीं, कैसे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो ना 10 आएगा और ना ही 19 आएगा। तो कैसे आएंगे नंबर, है ना, तो बीच के नंबर्स कैसे आएंगे, बताइए कौन कौन से नंबर होंगे बीच बीच में, 11, और नंबर कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, ठीक है। तो नंबर वैसे तो 11, 12, 13, 14 और 15 और 16 और 17 और 18 ये सारे आ जाएंगे नंबर, है ना, नंबर तो आएंगे, पर हमें क्या चाहिए, ऑड, कैसे नंबर चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर की बात होगी, नंबर, देखिए इनके बीच में, इन दोनों के बीच में तो नंबर ये आ गए, पर ऑड नेचुरल नंबर कितने हो गए, 11, 13 और 15 और 17, ठीक है। तो पॉसिबल क्या पूछ रहा है, और पॉसिबल पेयर्स आर, तो पॉसिबल पेयर्स, पेयर्स आर कितने हो जाएंगे, 11 कितना 13 और 13 कितना 15 और 15 कितना 17। अब देखो दोनों को प्लस करो, कितना है, 10 से सारे दोनों बड़े हैं, ये भी 11 भी बड़ा है ना, वो कह रहा था कि कहां पर क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन बोथ विच आर लार्जर देन 10, तो 10 से देखो सारे बड़े हैं। दूसरा क्या है, सम इज लेस देन 40, सम दोनों का क्या है, ये कितना, ये 20 और 24 हो गया इनका, ठीक है ना, और इनका भी कितना हुआ 28 हो गया, है ना, और इनका कितना होगा 32 हो गया। तो ये पॉसिबल पेयर्स आ जाएंगे, आप जो है इनको करिए अच्छे से, है ना, एग्जाम्पल आपके हो चुके हैं और हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, है ना। आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत कोशिश की है, और आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए कहीं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है अपना, और आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।